Good morning, everyone. Today's topic is in continuation of the topic production possibility curve. In the previous video, I have discussed with you all the meaning, concept, schedule, and diagram of production possibility curve. Today, I am going to discuss the properties of production possibility curve, the shift of production possibility curve, attainable and unattainable combinations. So these topics will be covered today. First is, what are the characteristics or properties of production possibility curve? Production possibility curve slopes downward. हमारे को क्या बताया जा रहा है इसमें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा कैसे स्लोप करता है? डाउनवर्ड स्लोप करता है. इसका मीनिंग क्या है हमारे पास? ये देखो, हमने ये डायग्राम किया था. क्या था डायग्राम में हमारे पास? दैट इज योर कि मतलब रीज़न क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग का, कि अगर हमें एक चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें बटर की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो गन्स की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, राइट ना? तो क्यों, वाई? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस क्या हैं? लिमिटेड हैं. रिसोर्सेस क्या हैं? फिक्स्ड हैं. इसीलिए एक चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. इसीलिए हमारे पास जो पीपीसी कर्व है वो क्या जाता है? डाउनवर्ड. बच्चे, जब आपने यहाँ पर सारे पॉइंट्स मार्क किए तो चाहे आप इसे इस शेप में लो, चाहे आप ऐसे लो, मतलब ये जो शेप जा रही है इसे वैसे तो हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉनकेव शेप्ड. बट इसका स्लोप क्या है? दैट इज डाउनवर्ड, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स. अगर हम एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो हम दूसरी चीज़ को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं. एक और चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, दैट इज योर कि अपवर्ड हम लोग किसे बोलते हैं? अपवर्ड कर्व इस शेप में जाता है. इज इट क्लियर? और हमारे पास डाउनवर्ड कर्व इस शेप में जाता है. दिस इज योर डाउनवर्ड. तो ये क्या है हमारे पास कि पीपीसी का स्लोप जो है वो क्या होता है? डाउनवर्ड. पीपीएफ शोज all the maximum possible combinations of two goods which can be produced with the available resources and technology. In such a case, more of one good can be produced only by taking resources away from the production of another good. कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है. इसीलिए क्या कहा गया है? पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ये पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कि पीपीएफ कैसे स्लोप करता है. दैट इज योर पीपीएफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. सेकंड क्या है हमारे पास? पीपीएफ इज कॉनकेव शेप्ड. Now what is the meaning of concave shaped? Concave shaped का मतलब है कि जो PPF है, PPF की शेप जो है वो क्या जा रही है हमारे पास? That is your concave है. Why it is concave? Because हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखो, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा. हमने क्या पढ़ा था कि MOC क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. MOC क्या हो रहा है हमारे पास? बढ़ रहा है.
What is MOC? That is number of units sacrificed to gain one additional unit of another commodity. एक यूनिट बटर की एक एक यूनिट को बढ़ाने के लिए हम गन्स की कितनी कितनी यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं. बटर की यूनिट्स को बढ़ाने के लिए हम गन्स की कितनी यूनिट को क्या कर रहे हैं, हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो दैट इज योर, क्योंकि एमओसी बढ़ रहा है इसीलिए हमारे पास पीपीसी की शेप क्या जाती है, दैट इज योर कॉनकेव शेप्ड है. पीपीसी इसीलिए क्या है हमारे पास, दैट इज योर कॉनकेव शेप्ड है, क्योंकि एक एक यूनिट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम गन की ज़्यादा यूनिट्स को हम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो क्या लिखा है हमारे पास कि पीपीएफ इज कॉन्केव शेप्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज more and more units of one commodity are sacrificed to gain an additional unit of another commodity. MRT increases, MRT that is क्यों बढ़ रहा है, उन्होंने कहा है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है. जो गन्स बनाने में एफिशिएंट हैं वो बटर बनाने में एफिशिएंट नहीं है. नो रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स. रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं. तो लेस एंड लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज हैव टू बी एम्प्लॉयड, मतलब लेबर जो गन्स बनाने में परफेक्ट है, एफिशिएंट है, वो बटर बनाने में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है. तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और एमआरटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. दैट इज यूनिट ऑफ गन सैक्रिफाइस्ड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ईच टाइम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बटर. तो ये क्या था हमारे पास, 2 प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और यू कैन से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं और एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं. क्या है हमारे पास, इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ ओनली when the resources are fully and efficiently utilized. जो हमने पीपीसी पढ़ा है, जो हमने पीपीएफ पढ़ा है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग ओनली. इकोनॉमी जब अपने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है, अगर हम यहीं पर ये एग्जांपल लें तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी पॉइंट, ये वो कर्व है जहां रिसोर्सेस क्या हो रहे हैं, फुल्लर यूटिलाइज हो रहे हैं. तो ये क्या है हमारे पास, दैट इज इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन एनी पॉइंट इनसाइड पीपीएफ if resources are not fully and efficiently utilized, that is point E. जब resources का fuller utilization नहीं हो रहा, जब resources का fuller utilization नहीं हो रहा है, मतलब हमारे पास suppose 100 लेबर है और जिसमें से 30 लेबर अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड, तो हमारी प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी. उसे हम बोलते हैं दैट इज रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. इज इट क्लियर. थर्ड पॉइंट क्या गिवन है, इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ. आउटसाइड का मतलब है पॉइंट एफ. ये वो पॉइंट है जहां पर हम अवेलेबल रिसोर्सेस के साथ
प्रोडक्शन नहीं कर सकते, मतलब अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहा जाता है इसे। मतलब जितनी हमारे पास 100 लेबर है तो 100 लेबर के साथ हम मैक्सिमम यही प्रोडक्शन कर सकते थे। ये पॉइंट तब आता है मतलब जब हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उतने रिसोर्सेज के साथ हम एफ पॉइंट पर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। कहते हैं इकोनॉमी कैन आइदर ऑपरेट ऑन पीपीएफ, ये रहा पीपीएफ, और इनसाइड पीपीएफ। जब ऑन और इनसाइड होगा तो दैट इज अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जब आउटसाइड होगा दैट विल बी अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। उसे हम क्या बोलेंगे? अनअटेनेबल। देखो उन्होंने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। अटेनेबल में क्या लिखा है? इट रेफर्स टू दोज कॉम्बिनेशंस एट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट। अटेनेबल के दो सिचुएशंस अभी मैंने बताई हैं, ईदर ऑन पीपीएफ और इनसाइड पीपीएफ। जब हमारे रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, इफ द रिसोर्सेज आर यूज्ड in the best possible manner, then economy will operate at any point, that is A, B, C, D, कहीं पर भी इकोनॉमी क्या कर सकती है? ऑपरेट कर सकती है। जब भी पीपीएफ पर ऑपरेट होगा वो भी अटेनेबल है, इनसाइड पीपीएफ होगा दैट इज पॉइंट ई, यू कैन से क्या है हमारे पास? दैट इज योर inefficient utilization. The actual production can fall short of its capabilities. अगर resources waste हो रहे हैं या proper utilization नहीं हो रहा तो वो क्या होगा? Production will be inside PPF. तो attainable में दो पॉइंट्स आते हैं, either on PPF और inside PPF। और unattainable कौन सा है? unattainable का मतलब है उतने resources के साथ with the given amount of available resources, it is impossible for the economy to produce any combination more than the given possible combination। मतलब उतने ही resources के साथ, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया 100 लेबर के साथ ही हम मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते थे? ये जो पीपीएफ पर, उसी लेबर के साथ हम और प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम ये कर्व बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं? रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो ये हमारे पास क्या थे? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट इज कैन पीपीएफ बी अ स्ट्रेट लाइन और कैन पीपीएफ बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? तो क्या है हमारे पास? कैन पीपीएफ बी ए स्ट्रेट लाइन? तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन कब आती है? जब जो हमारा एमआरटी है और कह लो एमओसी है, मतलब यूनिट ऑफ सैक्रिफाइस जो है हमारा सेम है। एक एक यूनिट को लेने के लिए एक एक यूनिट को गुड एक्स की एक एक यूनिट को लेने के लिए हमने गुड वाई की 4 यूनिट्स को क्या किया है? सैक्रिफाइस। एमआरटी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। तो क्या है हमारे पास? दैट इज योर पीपीएफ कैन बी अ स्ट्रेट लाइन इफ वी अज्यूम दैट MRT is constant, that is same amount of commodity is sacrificed to gain an additional unit of another commodity. It is possible, और ये तभी possible है only when we assume that all the resources are equally efficient in the production of all the goods. ये तभी possible है, it is possible only when we assume that all the resources are equally efficient in the production of all the goods। ये तभी पॉसिबल है जब रिसोर्सेस क्या हैं? इक्वली एफिशिएंट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? कैन पीपीएफ बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? पीपीएफ कॉन्वेक्स कब होगा?
PPF can be convex to the origin if MRT is decreasing. It means less and less units of a commodity are sacrificed to gain an additional unit of another commodity. Less units को जब हम sacrifice कर रहे हैं, देखो पहले हमने 6 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया, फिर 5 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को. एक एक यूनिट गुड एक्स की लेने के लिए हम कम कम यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस. तब पीपीएफ क्या हो सकता है, कॉन्वेक्स. अब उन्होंने एक नोट दिया है नीचे कि पीपीएफ कैन बी स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी कॉन्वेक्स टू द रीजन, बट हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, दैट इज पीपीएफ इज ऑलवेज कॉन्केव शेप्ड, क्योंकि एमआरटी हमेशा क्या होता है, बढ़ता है. देखो क्या लिखा है, इट मस्ट बी नोटेड दैट बोथ दीज सिचुएशंस वुड नॉट अराइज एज, हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी है एमआरटी ऑलवेज इंक्रीजेस. सो पीपीएफ हमेशा क्या होता है, कॉनकेव शेप्ड होता है. पीपीएफ हमेशा क्या होता है हमारे पास, दैट इज योर कॉनकेव शेप्ड है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा है पूरा. क्या है हमारे पास, पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमें क्या बताते हैं, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग more butter is fewer guns. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन पढ़ा था हमने. नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन. देखो उन्होंने क्या दिया है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर बटर इज फ्यूअर गन्स. मतलब क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, दैट इज जो हम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब जो हम ऑल्टरनेटिव को, अगले बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सैक्रिफाइस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं इसे, द प्रोडक्शन ऑफ बटर राइजेस फ्रॉम 4 to 5 यूनिट्स. राइट, हमने किसका लिया है, बटर की प्रोडक्शन जब 4 से 5 पर जा रही है, बट द नंबर ऑफ गन्स डिक्रीजेज. गन्स क्या हो रही हैं, दैट इज योर डिक्रीज हो रही हैं. द नंबर ऑफ गन्स डिक्रीजेस फ्रॉम 11 यूनिट्स टू 6 यूनिट्स. गन्स क्या हो रही हैं, 11 से 6 हो रही हैं. तो हमने बटर की 5th यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी गन्स को सैक्रिफाइस किए, 5. तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट ऑफ बटर इज सैक्रिफाइस ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ गन्स. बटर की 5th यूनिट के लिए, 5th यूनिट की प्रोडक्शन के लिए हमने कितनी गन्स को सैक्रिफाइस किया है, 5. तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट ऑफ बटर इज सैक्रिफाइस ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ गन्स. इज इट क्लियर. तो ये क्या है हमारे पास, दैट इज कि if all the resources are fully and efficiently utilized, more of one good can be produced only by taking away the resources from the production of another good. तो इसीलिए हमारे पास क्या आ रहा है, that is your the lost production of such other good is the opportunity cost of the first. 4 से 5 पर जाने के लिए, 5 यूनिट्स बटर की बनाने के लिए हमने गन्स की 5 यूनिट्स को क्या किया है, 11 - 6, 5 यूनिट्स को हमने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है. सो दिस इज नोन एज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक इज
shift in production possibility curve. Now what do you mean by the word shift in production possibility curve? PPF will shift. PPF कब shift होता है? शिफ्ट का मतलब है पूरा PPF. ये देखो हमने बना रखा है ना, ये जो शिफ्ट, ये PPF will shift when there is change in the productive capacity. That is your, जब resources में या technology में change आता है with respect to both the goods. PPF will shift when there is change in the productive capacity, that is resources or technology with respect to both the goods. तो उसे हम क्या बोलते हैं? That is your shift in production possibility frontier. सबसे पहले शिफ्ट में दो केसेस आएंगे, either rightward shift और leftward shift. तो हमने क्या लिया? On y axis we took butter and on x axis we have butter and on y axis units of guns. ये क्या है हमारे पास? That is your production possibility curve. तो PPC rightward कब शिफ्ट होगा? देखो, जब हमारे पास, अगर हमने जो PPC पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी हम क्या मान के चल रहे हैं? कांस्टेंट. यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी? मतलब रिसोर्सेज क्या मान के चल रहे हैं? फिक्स्ड. बट अब हम राइटवर्ड पढ़ रहे हैं, तो कब होगा? जब टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, अपग्रेड होगी, या सेकेंड हमारे पास रिसोर्सेज, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, कुछ भी हो, अगर बढ़ रहे हैं. इज इट क्लियर? थर्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज. और रिसोर्सेज, कोई नए रिसोर्सेज डिस्कवर हो रहे हैं. फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी. लेबर फोर्स बढ़ रही है, तो भी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हाइजीनिक एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा है, तो इससे भी क्या होगा? डेथ रेट वगैरह जैसे कम हो जाएगा, तो भी हमारा मतलब क्या होगा? पीपीसी ये सब रीजंस की वजह से किधर शिफ्ट हो जाएगा? दैट इज योर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. उसके बाद हमें क्या बताते हैं? दैट इज योर कि जो हमारे पास पीपीसी है, लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट होगा? लेफ्ट वर्ड का मतलब दिस साइड. पीपीएफ विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट when there is a technological degradation. जब हमारे resources technologically degrade हो रहे हैं, या हम कह लें कि अब जैसे ये जो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, तो ऑब्वियसली लेबर फोर्स भी तो कम हुई है. तो क्या है कि रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? अगर कम हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज इन एन अर्थक्वेक, जिससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज सैचुरेट हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, या टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है, तो ये रीजंस हैं. दैट इज योर लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. PPF shift to the left from PP to P1 when there is decrease in the resources or technological degradation of both goods, that is your guns and butter. तो ये हमारे पास टॉपिक क्या था? शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. I hope the topic is clear to you all. Please go through the topic and feel free to take your doubts. अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप लोग पहले इससे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल.